नमस्कार, मैं रवि आसलीवाल। खबरा प्रदेश की में आपका स्वागत है। पेश अपने देश और राजस्थान की सकारात्मक खबरों के साथ खबरा प्रदेश की। देश में कोरोना के सक्रिय मरीज 50,000 से ज़्यादा है। अभी कुल मरीज 14 दिन में 2 गुने हो रहे हैं। वहीं सक्रिय मरीजों के बढ़ने की रफ्तार घट गई है। यह अब 18 दिन में 2 गुने हो रहे हैं। आर्थिक पैकेज की घोषणाओं की तीसरी किस्त में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शुक्रवार को कृषि, पशुपालन, फूड प्रोसेसिंग इत्यादि से जुड़ी 8 योजनाएं बताई। साथ ही 3 प्रशासनिक सुधारों का भी ऐलान किया। इसके लिए 65 साल पुराने आवश्यक वस्तु कानून में संशोधन कर अनाज, खाद्य तेल, तिलहन, दाल, आलू, प्याज जैसे खाद्य पदार्थ नियंत्रण मुक्त किए जाएंगे। उत्पादन और बिक्री नियंत्रण मुक्त करने के साथ ही इन उत्पादों पर कोई स्टॉक लिमिट भी नहीं रहेगी। सिर्फ राष्ट्रीय आपदा, अकाल जैसे हालात में दाम बहुत बढ़ने पर ही लिमिट लागू होगी। साथ ही किसानों को देश भर में कहीं भी उत्पाद बेचने की छूट होगी। देश में 10 हेक्टेयर में औषधि पौधे लगेंगे। मंडियों का नेटवर्क बनेगा। गंगा किनारे 800 हेक्टेयर में औषधीय पौधों का कॉरिडोर बनेगा। पशुओं को मुर्खुर रोग से बचाने के लिए टीकाकरण अभियान पर 13,346 करोड़ रुपए खर्च होंगे। गाय भैंसों के साथ ही देश भर में 53 करोड़ पशुओं का टीकाकरण किया जाएगा। इससे 2 लाख मधुमक्खी पालकों की आमदनी भी बढ़ने का अनुमान है, क्योंकि 500 करोड़ मधुमक्खी पालन को बढ़ावा देने के लिए रखे गए हैं। कृषि मार्केटिंग में सुधार के लिए कानून बनेगा, ताकि किसान के पास आकर्षक कीमत पर उत्पाद बेचने के लिए विकल्प रहे। किसान दूसरे राज्यों में भी अपने उत्पाद बेच सकेंगे। साथ ही कृषि उत्पादों की फंडिंग का ढांचा भी तैयार किया जाएगा। अभी एपीएमसी के तहत किसान सिर्फ लाइसेंस धारकों को ही उत्पाद बेचने को बाध्य है। देश में सोमवार से लॉकडाउन 4 के नए नियम लागू होंगे। इसमें भी ट्रेनों के साथ ही धीरे धीरे कुछ घरेलू उड़ानें भी शुरू हो सकती है। सिर्फ कंटेनमेंट एरिया तक ही सीमित रहेगी। यह रेड जोन में भी अब सैलून, नाई और चश्मे की दुकान इत्यादि की छूट संभव हो सकती है। कंटेनमेंट के बाहर सीमित क्षमता के साथ ही लोकल ट्रेन, बस और मेट्रो भी चल सकती है। और सवारियों की संख्या पर पाबंदी के साथ रेड जोन में ऑटो, टैक्सी को भी छूट संभव हो सकती है। लॉकडाउन में छूट के बीच घरेलू उड़ानें जल्दी शुरू होने की संभावना है। ऐसे में एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने यात्रियों के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। यात्रियों से आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करने, वेब चेक इन करने और बोर्डिंग पास का प्रिंट आउट साथ लेकर आने को कहा गया है। यात्रियों से एयरपोर्ट स्टाफ के साथ सहयोग करने, एक दूसरे से 4 फीट की दूरी रखने, मास्क और दूसरे प्रोटेक्टिव गियर पहनने और सैनिटाइजर की बोतल हर वक्त साथ रखने को कहा गया है। सुप्रीम कोर्ट ने गर्मियों में 7 हफ्ते की छुट्टियां घटाकर 2 हफ्ते की छुट्टी कर दी है। 16 मई से छुट्टियां शुरू हो रही है। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने शुक्रवार को निर्देश दिए कि हॉट स्पॉट पर कर्फ्यू एरिया को छोड़कर राजस्थान में एक जिले से दूसरे जिले में जाने वाले व्यक्तियों को 14 दिन के लिए क्वारंटाइन नहीं किया जाए। केवल उन्हीं लोगों को क्वारंटाइन करें जिसमें सर्दी, खांसी, जुकाम के लक्षण पाए जाए। सीमावर्ती जिलों के औद्योगिक क्षेत्र जैसे भिवाड़ी व नीमराणा आदि में प्रतिदिन की व्यावसायिक गतिविधियों के लिए आने वाले दूसरे राज्यों के उद्यमियों एवं श्रमिकों को भी क्वारंटाइन नहीं किया जाए। भारतीय मोबाइल फोन निर्माता कंपनी लावा चीन से अपने ऑपरेशंस को भारत शिफ्ट करेगी। लॉकडाउन के बाद जवाहर नवोदय विद्यालय और केंद्रीय विद्यालय के साथ साथ विश्वविद्यालयों में भी शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। मानव संसाधन विकास मंत्री के अनुसार नवोदय विद्यालय में 2,500, केंद्रीय विद्यालय में 8,000 और विश्वविद्यालय में 12,000 शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज़ के यूजी कोर्स के लिए आयोजित होने वाले ऑल इंडिया लॉ एंट्रेंस टेस्ट 2020 के लिए नया नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। परीक्षा अब अगस्त में प्रस्तावित है। एनटीए द्वारा नीट यूजी 2020 के छात्रों के लिए ऑनलाइन आवेदन में सुधार का एक और अवसर दिया गया है। एनटीए की वेबसाइट पर त्रुटि सुधार से संबंधित एक नोटिस जारी किया गया है। इस नोटिस के अनुसार सुधार का यह कार्य 15 मई से प्रारंभ हो चुका है तथा इसे 31 मई शाम तक सुधारा जा सकता है। सीबीएसई ने तय किया है कि वह इसी अकादमिक सत्र से 1ली से 10वीं कक्षा तक के लिए विशेष आर्ट इंटीग्रेटेड कोर्स शुरू करेगा, ताकि बच्चों को सीखने में आनंद आए।
केंद्र सरकार ने छात्रों और शिक्षकों के हितों को ध्यान में रखते हुए राज्य केंद्र शासित प्रदेश में गैर मान्यता प्राप्त बीएड कॉलेजों को 2017 से मान्यता दी दी है। इससे देश भर के बीएड की डिग्री देने वाले 23 गैर कानूनी संस्थानों को मान्यता मिल जाएगी। इससे 17,000 शिक्षक और 13,000 छात्र लाभान्वित होंगे। अमेजॉन के संस्थापक जेफ बेजोस 6 साल बाद दुनिया के पहले ट्रिलियनियर बन जाएंगे। 2026 में 62 साल की उम्र में वह 1 लाख करोड़ से ज्यादा की संपत्ति के मालिक होंगे। वहीं फेसबुक ने शुक्रवार को मैसेंजर रूम्स की फीचर लॉन्च कर दिया है। अब 50 लोगों के साथ वीडियो चैट किया जा सकेगा। इसमें कोई समय सीमा नहीं है। यह सुविधा पूरी तरह से मुफ्त है। इसमें यूजर खुद के रूम बनाकर दोस्तों को इससे जोड़ सकेंगे। ग्रुप फेसबुक या फेसबुक मैसेंजर ऐप से बन सकेंगे। राजस्थान में शुक्रवार को राहत मिली कि एक भी कोरोना से मौत नहीं हुई। ऐसा 29 अप्रैल के बाद पहली बार हुआ है जब प्रदेश में कोरोना के कारण किसी ने दम नहीं तोड़ा। हालांकि कुल संक्रमितों का आंकड़ा 5,000 के करीब पहुंच गया है। भगवान बद्रीनाथ मंदिर के कपाट शुक्रवार सुबह खुल गए। पहली बार केदारनाथ कपाट खुलने के बाद 15 दिन बाद यह मंदिर खुला है। मुख्य पुजारी सहित 11 लोगों ने मास्क लगाकर वैदिक परंपराएं पूरी की। कोरोना के कारण इस बार आम श्रद्धालुओं को दर्शन की अनुमति नहीं है। राजस्थान सरकार ने स्टाम्प ड्यूटी पर 10% सरचार्ज बढ़ा दिया है। अब सरचार्ज बढ़कर 30% हो गया है। यह इजाफा गो संरक्षण, प्राकृतिक आपदा और महामारी से निपटने के लिए फंड जुटाने को किया गया है। भारतीय मौसम विभाग ने 15 अप्रैल को घोषित मानसून कैलेंडर में 1 माह बाद बदलाव किया है। इस कैलेंडर में देश में पहले तय किए गए समय यानी 1 जून को ही केरल में मानसून के प्रवेश की बात कही गई है, लेकिन राजस्थान में मानसून के 15 जून के बजाय 28 जून को प्रवेश की बात कही गई है। यहाँ मानसून झालावाड़ से प्रवेश करेगा। नए कैलेंडर में झालावाड़ में मानसून 8 दिन ज्यादा रहने का अनुमान है। पिछले सप्ताह रेलवे बोर्ड एक कर्मचारी के कोरोना वायरस मिलने के बाद प्रशासन सतर्क हो गया है। इसे देखते हुए अब मंडल उत्तर पश्चिम रेलवे मुख्यालय सहित सभी रेलवे ऑफिसों में सिर्फ उसे ही एंट्री मिलेगी जिसके फोन में आरोग्य सेतु ऐप होगा। राजस्थान हाईकोर्ट ने कहा कि घर में निजी जरूरत की दूध के लिए एक पशु रखने पर बिजली पानी कनेक्शन नहीं काटा जा सकता है। न्यायाधीश ने कहा कि निजी जरूरत के लिए गाय रखने की प्रथा है और इसे वंचित नहीं कर सकते हैं। बंगाल ने अपने प्रवासियों को राजस्थान से ले जाने के लिए 6 ट्रेनों को मंजूरी दी है। यह ट्रेन 18 मई से 3 जून तक बंगाल के विभिन्न जिलों के निवासियों को लेकर जाएगी। राजस्थान के गैर सरकारी विद्यालयों में 25% सीटों पर दुर्बल वर्ग एवं असुविधाग्रस्त समूह के निःशुल्क प्रवेश के लिए अभिभावकों की वार्षिक आय सीमा 1 लाख के स्थान पर 2.5 लाख रुपए करने को राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने मंजूरी दे दी है। राजस्थान स्टेट गंगानगर शुगर मिल ने सैनिटाइजर वितरण के लिए शुक्रवार से नेहरू सहकार भवन जयपुर में एक रिटेल आउटलेट शुरू किया है। यह आउटलेट सहकार भवन के भूतल पर है और कोई भी व्यक्ति इससे सैनिटाइजर खरीद सकता है। बार काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा आदेश जारी करने के एक दिन बाद ही शुक्रवार को वकीलों ने काला कोट और उसके बिना केवल सफेद शर्ट व गले में बैंड पहनकर विभिन्न मामलों में पैरवी की। हालांकि यह बहस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ही बेंच ने सुनी। वकीलों ने अपने घर के चैम्बर से बहस की, फिर भी वह छूट के अनुरूप सफेद शर्ट में ही थे। ऑटोमोबाइल सेक्टर में ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की लोकप्रियता के बढ़ते हुए मारुति कंपनी को 5,000 से ज्यादा ऑनलाइन बुकिंग मिली है। कंपनी ने ग्राहकों को ऑनलाइन बुकिंग प्लेटफॉर्म की ओर पुश किया था और साथ ही आंशिक रूप से खुदरा परिचालन को फिर से शुरू किया और अब ऑनलाइन बुकिंग के लाभ देखने को मिल रहे हैं। राजस्थान में राज्य सरकार के आदेश के बाद शहर के ऑटोमोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक शोरूम के खुलने का सिलसिला जारी हो गया है। 50 दिन से अधिक दिन से बंद शोरूम साफ सफाई कर जल्द ही खोलने जा रहे हैं। खबरों में फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।